नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है और आप लोगों के बीच में आज हम सोलन में उन दो एथलीट से आपको मिलाने लेकर आए हैं जो हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एक मार्शल आर्ट कूडो में इंटरनेशनली। जी हाँ, हमारे बीच में हिमाचल के दो बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं बुल्गारिया में। लेकिन उन लोगों से मिलाने से पहले आपको उनके गुरु से हम यहां पर मिलाएंगे, उनके रैंशी से मिलाएंगे। हमारे बीच में रैंशी संजय कुमार जसवाल जी हैं जो उनको कंडीशन करते हैं, उन्हें जो उनके गुरु हैं जो उन्हें सिखाते हैं। तो सबसे पहले ये सब उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर, जब हम कूडो की बात कर रहे हैं तो कूडो को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देखो ये कराटे, जूडो या कुंफू या बाकी सारी चीजें जो है वो लोगों ने सुनी होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज कूडो, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में सभी फॉर्म जो है वो मार्शल आर्ट की फॉर्म्स हैं जी। कराटे एक फॉर्म है, ताइक्वांडो एक फॉर्म है, जूडो एक फॉर्म है, इवन ग्रैपलिंग करते हैं वो भी एक फॉर्म है। और जो कूडो है ये एक तरह से अभी नई गेम इंट्रोड्यूस हुई है 2011 के आसपास। जी। तो इसमें क्या है, ये सभी मार्शल आर्ट से रिलेटेड जितनी भी जो उनकी बेस्ट चीजें हैं वो इकट्ठी करके एक आर्ट में डाली गई हैं। जी। हम कूडो में किकिंग भी करते हैं, पंचिंग भी करते हैं, इवन बॉक्सिंग के जैब क्रॉस करते हैं, थ्रोइंग करते हैं जूडो की, और सबमिशन लगाते हैं, ग्रैपलिंग का सिलेबस भी है। तो सब कुछ अगर हम बोलें कि एक अच्छा पैकेज और पूरा पैकेज मार्शल आर्ट का किस चीज में है तो वो कूडो में है। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे बीच में दो एथलीट्स हैं जो यहाँ से भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उन दोनों के बारे में बताएं और कब वो जा रहे हैं और क्या किस तरह से उनकी सिलेक्शन इस चीज के लिए हुई है सर। एक्चुअली अब तो ये जो हमारी गेम है कूडो, ये सिस्टम से ही चलती है। पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ती है, फिर स्टेट खेलना पड़ता है, फिर नेशनल खेलना पड़ता है, फिर इंटरनेशनल। अगर आपका नेशनल में मेडल आएगा, गोल्ड मेडल, तब आपका इंटरनेशनल के लिए चक्कर लगेगा। हाँ, अगर कोई नेशनल में गोल्ड मेडल वाला विड्रॉल करता है, वो नहीं जा पाता है किसी कारणवश, तो सिल्वर मेडल को भेजते हैं। दूसरा ये अभी ये गेम टोटली जो है कोटे वाली हो गई है। इसमें जो नेशनल लेवल में जो कई ऐसी हैं संस्थाएं हैं या सरकारी जॉब्स वगैरह का है, जैसे रेलवे हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और कई डिपार्टमेंट जो सेंटर से रिलेटेड है, जैसे पोस्टल हो गया डिपार्टमेंट हो गया, इनमें जॉब भी है बच्चों के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू ही। तो कूडो उसमें एंटर है और कई बच्चे हमारे उसमें इस फील्ड के इसके कारण ही जॉब भी लगे हैं। यानी कि अगर हम कूडो खेलते हैं और मेडल जीते हैं तो हमें वो स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जॉब मिल सकती है। हाँ, ऐसा है। इवन कूडो अब खेलो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई है। इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है खेलो इंडिया के, वो हमारे चीफ श्री विश्वी खरादी जी हैं। उन्होंने 11 बार से आया तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एथलीट है कूडो में हमारे साथ, ऐसा है। तो अब जो दो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये जो जैसे आपने बताया सिलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे तक जाना होता है, तो इन दोनों के नाम क्या है और कहाँ कहाँ से है? एक तो गर्ल्स में मेरे पास से पेमा ठाकुर है जी, और बॉयज में पीयूष जसवाल। इवन एक गर्ल और है, वो तो हमारी सीनियर गर्ल है, वो इसी के थ्रू जॉब भी लगी थी। उसका नाम प्रिया थापा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रही है मुंबई में। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब पोस्ट मिली है उसको। उस मिली अचीवमेंट जो हुई है वो सिर्फ इसी कारण हुई है क्योंकि उसके मेडल थे और वो इंटरनेशनल से सिल्वर मेडल लेकर आई थी। पहले वो खेल के आ चुकी है लड़की, वो भी दोबारा जा रही है खेलने, क्योंकि वो इस बार भी उसके 3 गोल्ड मेडल थे नेशनल से। तो अब एथलीट्स की ओर भी हम आपको लेकर चलते हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में जो महिला एथलीट है उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और कहाँ से आती हैं? मेरा नाम पेमा ठाकुर है और मैं बेसिकली किन्नौर से हूँ। पेमा जी, करती क्या है आप एज इन मार्शल आर्ट को छोड़कर, और उसके बारे में बताइए। और जनरली जैसे ये पूरा जो जर्नी रही है आपकी कूडो के साथ, उसके बारे में भी थोड़ा अवगत करवाइए। अभी मैं 12th में हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं दयानंद आदर्श विद्यालय में पढ़ती हूँ। और जो ये कूडो मैं कर रही हूँ वो मैं 7 to 8 years हो चुके हैं मुझे करते करते। अभी रिसेंटली मैंने कूडो नेशनल खेला था जो कि सूरत गुजरात में हुआ था। तो वहाँ पे 3 टूर्नामेंट्स हुए थे। कूडो नेशनल हुआ था, कूडो कप हुआ था और अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें तीनों में मेरा गोल्ड मेडल था। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल के लिए। तो अभी जो आप जा रही हैं बुल्गारिया, जो बताया गया हमें, तो ये इससे पहले आप कहीं गए हैं, मतलब इससे बाहर की तरफ, बाहर की कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, या फिर ऐसे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो नर्वस हैं उस चीज के लिए? हाँ, थोड़ी सी नर्वसनेस तो है। जब क्योंकि आपने बताया कि आप अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट ही हैं और ये जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप जा रहे हैं, प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ डू यू बैलेंस दीज टू? एक आप मार्शल आर्ट है उसको, और ये जो साथ में जो आपकी स्कूलिंग है उसको किस तरह से आप बैलेंस कर रही हैं? मैं तो इतना ही बोलूँगी कि आपकी प्रायोरिटीज़ जो होती है वो सेट होनी चाहिए कि आप पहले क्या रखते हो, अपनी स्टडी रखते हो या स्पोर्ट्स रखते हो। बाकी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आपको कौन सा कब क्या करना है। तो एक और बात यहाँ पे रहती है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि भाई
खासकर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, व्हेन यू एक्चुअली कम एंड डू समथिंग एल्स अदर देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, जैसे एक मार्शल आर्ट एक ऐसी फील्ड हो जाती है जहां पर ऐसा नहीं है कि लड़कियां है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि भाई जब कोई लड़की कुछ लीग से हटकर कन्वेंशनल चीज नहीं करती है, अनकन्वेंशनल चीज पे जाती है, तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो ऐसी जगह पे टांग खींचने वाले लोग थे या फिर ऐसे कोई लोग जिन्होंने आपका सपोर्ट बहुत किया हो, उनके बारे में अगर आप बताना चाहें। टांग खींचने वाले जैसे अभी जो आपने बोला वो तो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं, अगर आप किसी और चीज़ के लिए भी करोगे वो तो हर जगह मिलेगा ही। बाकी अच्छे लोग भी होते हैं, मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है थ्रू आउट द जर्नी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा है उन्होंने। एक तो जो मेरे साथ इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं पीयूष जसवाल, वही उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी मुझे अपना देते हैं खुद की प्रैक्टिस के अलावा भी। और बाकी नितिश है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम देता है, जो सर के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो जो मेरे सीनियर्स है वही सब करते हैं जी। और व्हाट अबाउट द फैमिली, उनका कैसा सपोर्ट रहता है, उनका हाउ डू दे सी ये सारा? फैमिली में तो मैं तो अपनी मदर का ही सबसे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि फैमिली में मदर ही होती है जो सबसे पहले तुम्हारे लिए उठती है सुबह सुबह, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी होती है तो फिर इसलिए। अभी कौन सी बेल्ट पे पहुंची आप? अभी तो मैं ऑरेंज बेल्ट पे हूँ, मैंने कंटिन्यू नहीं करा था, स्टडीज़ के लिए छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैंने फिर से कंटिन्यू करा है। एंड आई गेस इट्स पेइंग यू बैक नाउ। Yeah, exactly. ऑलराइट। जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगा कि इंस्पिरेशन क्या लेकर जा रही है, कि जीतने की इंस्पिरेशन एक व्यक्ति की होती है, लेकिन आपके माइंड में ऐसा क्या है, क्या विजन लेकर जा रही है, कि क्या इंस्पिरेशन यहाँ से लेकर जा रही है कि किस तरह से वहां पे परफॉर्म करेंगे? मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं मेडल लेकर ही आऊँ, और बाकी जो मतलब हार्ड वर्क वगैरह उसके पीछे एक विजन होता है, तो वो मेरे लिए मेरे कोच ही है मिस्टर संजय जसवाल। हमेशा लोग यही बोलते हैं कि एथलीट की मेहनत होती है, प्लेयर की मेहनत होती है, बट जो उसके पीछे उनके कोच का हार्ड वर्क होता है वो सबसे ज़्यादा मायना रखता है। हम आपको कहेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कंपटीशन, और भारत का नाम आप रोशन कर रहे हैं, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब हमारे बीच में है दूसरे एथलीट, और इनका नाम है पीयूष जायसवाल। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, फ्रेम थोड़ी आपको अलग सी लग रही होगी, पर पीयूष इज हाइट बहुत ज्यादा है तुम्हारी। भाई हाइट कितनी है तुम्हारी? मेरी हाइट 6 फीट 11 इंचेस है। 6 फीट 11 इंच, ऑलमोस्ट 7 फीट के ये एथलीट है। सबसे पहले तो पीयूष, अभी आप क्या करते हैं और क्या उम्र है आपकी? सर मेरी अभी एज है 22 और मैं अभी लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ हूँ अपना। मैंने बैचलर्स इन फार्मेसी करी है कंप्लीट अपनी, और उसके बाद से अभी मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ, थोड़ा साथ साथ अभी मैं डिफेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ। ओके, डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी। अभी की बात करें, बुल्गारिया के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, भारत को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और ये जो पूरा कंपटीशन है, इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पे तो आप मेरे ख्याल से खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय पे अब भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका लग रहा है, कैसा लग रहा है और क्या दिमाग में चल रहा है? सर पहली बात तो ये एक मेरे लिए एज एथलीट और एज अ स्पोर्ट्समैन ये इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी टीम इंडिया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ बाहर, और एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है मेरे साथ। और इसमें अब मेरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस नाम को और आगे इसको अपना इंडिया फ्लैग को और अच्छे तरीके से उसमें रिप्रेजेंट करूँ अपनी टीम इंडिया को। जी। और जैसे अब ये पूरे जर्नी की बात करें तो एक तो आपको इस चीज का तो ऑब्वियसली फायदा मिलता ही होगा कि यू हैव अ गुड रीच, जो आपकी, जैसे अगर ग्रैपलिंग की बात करें और अगर अटैक की भी बात करें, यू हैव गुड रीच। लेकिन जब हम वहां पर बात करते हैं, तो जब आप डोजो में होते हैं या फिर जब आप जो जहाँ पे कंपटीशन हो रहा है वहां पे हो रहे हैं, तब उस जगह की अगर बात करें तो किस तरह का कंपटीशन अभी तक आपने देखा? ये पूरी जर्नी जो थी जहां से आप ये अंतर्राष्ट्रीय के लिए सिलेक्ट हुए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो लास्ट ईयर से अभी मतलब मैं और अराउंड मोर देन 10 years आई बीन इन मार्शल आर्ट्स। तो अब उसके बाद अभी मैं लास्ट ईयर अपना कॉम्पिटिटिव गया था नेशनल्स खेलने। तो वहाँ पर सूरत गुजरात में हुए थे, जो उसमें 3 टूर्नामेंट्स थे, नेशनल टूर्नामेंट एंड कूडो कप एंड अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो उसमें मेरा मतलब उसमें जीता था लास्ट अपना टूर्नामेंट्स में। उसके बाद उसके बेसिस पे जो उसमें मेडल आए थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स के, उनको इन सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए बुलाया गया था, वो भी गुजरात में, जो फॉर द वर्ल्ड कप जो भी होने जा रहा है बुल्गारिया में। तो फिर वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ था, वहाँ पर मतलब जो आए थे कंपटीशन में सामने उनके साथ फाइट हुई थी और उसके बेसिस पे सिलेक्ट हुए। तो अभी जो ये पूरा कंपटीशन है, ऑब्वियसली आप भारत के बेहतरीन एथलीट्स के साथ लड़के जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, थोड़ा नर्वस तो होंगे ही? जी, नर्वसनेस कह सकते हैं कि हाँ, एक पहली बार जा रहा हूँ एक तो बाहर, और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक तो वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उसकी वजह से थोड़ा नर्वसनेस है। पर हाँ, डर नहीं है, अपनी तरफ से हमने पूरी मेहनत करी है। हमारे कोचेज, मेरे ट्रेनर्स हैं मेरे साथ, जो एक एथलीट को, अकेला एथलीट वो कुछ नहीं कर सकता, एक पूरी टीम लगती है ऐसे एथलीट को तैयार करने के लिए। तो मैं थैंकफुल हूँ, नहीं मेरी टीम अच्छी टीम है और मेरे काफी मदद कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए। मोर ऑफ अ ग्रैपलर और अटैकर क्या है आप?
मैं फिलहाल तो मोर ऑफ अटैकर। ग्रैपलर में इसलिए नहीं जाता क्योंकि थोड़ा अभी मेरे को अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा वेट का इशू है। Okay. मेरे सामने जो जो कंपटीशन है वो सारे हैवी वेट है। मैं ओपन कैटेगरी में आता हूँ और उसमें ऐसा होता है कि सामने मेरे से हैवी एथलीट होगा या फिर टॉल होगा या फिर हैवी एथलीट होगा, तो ग्रैपलिंग में थोड़ा उसका है। मैं समझ पा रहा हूँ। जो अपने ऑडियंस को मैं समझा दूं कि ये ओपन कैटेगरी में जब जा रहे हैं तो वहां पे आपको ये नहीं देखा जाता कि आपकी वेट क्लास क्या है। आप किसी भी हाइट के हो सकते हैं, किसी भी वेट के हो सकते हैं, और आपको वहां पे आपस में कॉम्पीट करना पड़ता है। आखिर में ये जो कंपटीशन है ऑब्वियसली प्रेशर है ही है, और जो अभी तक की जर्नी है, जैसे कि मैंने जो आपके साथ की महिला एथलीट है उनसे भी पूछा, आपसे भी पूछूंगा, कौन लोग साधक तत्व रहे, यानी कि कौन लोग ऐसे रहे जो इसमें हेल्प जिनकी रही, और कौन लोग ऐसे रहे जो बाधक तत्व रहे कि भाई आपको जैसे जिसे कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट उनकी तरफ से ज्यादा, जहां पे स्पोर्ट की आवश्यकता हो। क्वेश्चन तो लोगों के बीच में होते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो चीजें जनरली की नहीं जाती सोसाइटी में। तो कैसा सपोर्ट मिला है और कैसा क्रिटिसिज्म मिला है, क्या हुआ है? सर सपोर्ट मैं स्टार्टिंग से कहूँगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो उनका है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे इस फील्ड में डाल के रखा। फिर उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। फिर मेरे जो कोचेज, उसके बाद ट्रेनिंग की बात करूँ तो मेरे जो कोचेज़ हैं और प्रेसिडेंट हैं हमारे, और जो हमारे चीफ हैं टीम अपना कूडो फेडरेशन इंडिया के मेहुल बोरा सर, तो इनकी वजह से हाँ मतलब पॉसिबल है कि हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं और अब टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ है। मैं मेरी तरफ से और हमारे सारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले कंपटीशन के लिए।